लेकिन जब ये बैक होते हैं ना, तो सिर्फ टीम नहीं, ऑपोजिशन भी नोटिस करती है। और आज इसी तरीके से मुंबई की तरफ से और दिल्ली की तरफ से रोहित और विराट ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इमरान साहब को ये मानना पड़ेगा कि विराट की क्लास तो है भाई। और विराट तो खैर है ही लेजेंड। उसका मुकाबला हम बहुत सारे अपने लोगों से करते हैं, हमारे साथ भाई बैठे नहीं, हैं। मुकाबला तो खैर मैं भी ये कहता हूँ कि कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं बनता। इन दोनों ने जो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में ओडीआईज का सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी। आपको बताएं, आप अगर पूरी दुनिया की एग्जांपल लें ना, पूरी दुनिया में जो एथलीट फिट है वो मुझे दिखाई देता, वहाँ पर जो है वो विराट का कोई दूर दूर तक नहीं है सानी। तो बाबर जो है, अगर वो फिटनेस पर काम करता है, इस तरह की फिटनेस उसकी हो जाती है। आई थिंक रोहित एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, जिसको मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि रोहित और विराट की टीम और विराट की ये दो एक ऐसी बैकबोन है इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप की। तो आई थिंक रोहित शर्मा की भी सेंचुरी, विराट कोहली की भी सेंचुरी, विजय हजारे ट्रॉफी टॉप ऑफ द टेबल जा चुके स्टैंड के ऊपर। पूरे इंडिया में शायद आईपीएल को भी इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी आज विजय हजारे ट्रॉफी को मिल रही है, क्योंकि एक दिन के अंदर इंडिया के सभी सुपरस्टार्स वो काम करके दिखा रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कोई नहीं सोच रहा था कि भाई पहले दिन पे ऐसा तूफान, ऐसा बलबला आएगा, कि कोई सोच नहीं सकता। विराट की सेंचुरी, रोहित की सेंचुरी। कोहली जब रन करता है ना, तो वो हर बंदा ही मजबूर हो जाता है उसकी तारीफ करने पे। इमरान साहब का अक्सर मानना होता है कि आप, इमरान साहब को ये मानना पड़ेगा कि विराट की क्लास तो है भाई। वो होता है, एक तगड़ा प्लेयर रहा है। और विराट तो खैर है ही लेजेंड। उसका मुकाबला हम बहुत सारे अपने लोगों से करते हैं, हमारे साथ भाई बैठे हैं। नहीं, मुकाबला तो खैर मैं भी ये कहता हूँ कि कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं बनता। आप करते हैं कंपैरिजन नहीं मैं करता। उसकी रीजन मैंने उसकी ये दी हुई है कि ऑब्वियसली विराट ने जिस लेवल का परफॉर्म किया और जितने साल उन्होंने अहेड खेले हुए बाबर आजम से, तो कंपैरिजन तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है और दुनिया में उनका मुकाबला नहीं है किसी के साथ। लेकिन जो इमरान भाई ने बात की है ना कि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा रिफ्ट है उनमें या इस तरह का, मेरे ख्याल से मैं उससे डिसएग्री इसलिए करूँगा कि जब ये कोचिंग में नहीं भी थे गंभीर, तो आप उनके इंटरव्यू सुने, वो स्पेसिफिकली धोनी के साथ सीरीज क्यों होती हैं कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करो। अच्छा, आज गौतम और विराट तो खेल रहे हैं, सॉरी विराट और रोहित शर्मा, लेकिन उनके नीचे जो लड़के खेल रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर है ना उनका, वो उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो ऐसे साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही हो रहा है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब इस तरह का बराबरी का मामला जब आ जाता है ना, आपके नए लड़के भी खेल रहे होते हैं, 2-4 सीनियर खेल रहे होते हैं, तो उसको ज़रा फ्यूचर में जाके देखें। हम बदकिस्मती हम नहीं देखते हैं, हमारा एक कल्चर नहीं है ऐसा। हम कहते हैं नहीं, जिम्बाब्वे नाल भी खेलना है तो पूरी साइड बना के खेलना है कि यार हारना चाहिए। ये मैं एग्री करूंगा इस बात पे। ये हमें ये कभी हमारे अंदर हार का डर बड़ा हमें आया हुआ। तो दूसरे लोग ये नहीं सोच रहे होते, वो अपना बड़ा इवेंट देख रहे होते। अच्छा 27 में है ना ओडीआई का वर्ल्ड कप, तो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि यार उस वक्त तक हमने कहाँ खड़े होना है। आपको यही नहीं पता कि 27 में आपका कप्तान कौन होगा, आपकी टीम के ओपनर कौन होंगे। नहीं, सही कह रहे हैं, इसमें मैं एग्री करूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो तो हमें नजर आता है कि हम लोग मुकाबला ना भी बनता हो तो हमने बना देना होता है, हमने अपने मतलब फैंस को डिसअपॉइंट नहीं होने देना होता है। तो क्रिकेट देख रहे हैं तो वो पूरी क्रिकेट देख के उठ के जाएंगे और पूरी टेंशन लेके जाएंगे, चाहे मैच इंडिया के साथ हो चाहे जिम्बाब्वे के साथ हो। लेकिन बात ये है कि देखिए, इसमें भी मैं यही कहूंगी कि जहां जहां विराट और रोहित खेलते हैं, चाहे वो रोहित हो या विराट हो, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, खबर इवेंचुअली बन जाते हैं। फेलियर में भी खबर बनते हैं और सक्सेस में तो जाहिर सी बात है खबर बननी होती है। भाई एक तरीके से आज दोनों की इनिंग्स आप देखेंगे और बोलेंगे विराट एंड रोहित आर बैक। लेकिन जब ये बैक होते हैं ना, तो सिर्फ टीम नहीं, ऑपोजिशन भी नोटिस करती है। और आज इसी तरीके से मुंबई की तरफ से और दिल्ली की तरफ से रोहित और विराट ने पार्टिसिपेट किया। बीसीसीआई ने अपने सिस्टम में एक प्री रिक्विजिट रखा है नेशनल सिलेक्शन के लिए कि जो ऑफ टाइम के अंदर डोमेस्टिक मैचेस हैं, 2-2 मैचेस में मिनिमम पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले ये रूल जो है, मैंने इंट्रो में बताया आपको कि 2 नजरिए हैं देखने के। एक नजरिया कि बच्चों की जगह खा रहे हैं, दूसरा नजरिया कि इनको होना चाहिए, सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता। मैं दूसरे वाले नजरिए के साथ हूं कि वाकई सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता। अगर सिस्टम ने बोला विराट और रोहित आपको पार्टिसिपेट करना है, इंटरनेशनल कैलेंडर आपका फ्री है, आपसे कोई कमिटमेंट नहीं है, अभी आपने खेलना है न्यूजीलैंड और उसके बाद एक आईपीएल की लंबी ब्रेक है और उसके बाद जब आईपीएल खत्म होगा तो फिर आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों एक एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। इसके चलते अगर 2-2 मैचेस खिलाई जाएंगे, वो फायदा है। क्योंकि आज ड्रेसिंग रूम के अंदर विराट और रोहित का होना
वो बहुत बड़ी एक वो कहते हैं लर्निंग कर्व है उन बच्चों के लिए जो कि ड्रेसिंग रूम शेयर करें विराट और रोहित के साथ। अब जो दिल्ली से खेल रहे हैं, उनको भी पता है विराट कोहली भी इसी लोकल स्टेट टीम से निकला है, मुंबई से खेल रहे हैं, उनको भी पता है वो इसी टीम से निकला है। देयर आर स्टोरीज, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम साथ शेयर होता है ना, तो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि इनमें से सारे लड़के तो आईपीएल नहीं जाते ना, इन सारे लड़कों के पास तो यही डोमेस्टिक का सीन है, तो यहीं आपको लर्निंग करनी होती है। सो विराट और रोहित की प्रेजेंस बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इसके प्रोसेस में अगर हम इंडिविजुअल विराट और रोहित की बात करें, 94 बॉल्स के अंदर 155 रन्स रोहित शर्मा, 101 बॉलों के अंदर 131 रन्स विराट कोहली के। मतलब ये अगर डोमेस्टिक में जा भी रहे हैं, तो डोमेस्टिक में जो एक सीनियर को, एक एक्सपीरियंस को, प्लेयर इन फॉर्म को जाके अपना जिस तरह स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लगानी चाहिए ना, ये स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लगा रहे हैं। मतलब आज इस पॉइंट पे आके भी जो हंगर है वो अपनी जगह पे इस तरीके से कायम है कि ये पैसेंजर नहीं बन के सफर कर रहे हैं, ये ड्राइवर बन के सफर कर रहे हैं कि चलो जी अब हम आ ही गए हैं तो हम उसी तरह लीड करेंगे, उसी तरह अपनी क्लास दिखाएंगे, जिस तरह हम इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाते हैं। रन्स भी होंगे, इम्पैक्ट भी होगा, कंट्रोल भी होगा, इंटरनेशनल का इंतजार करने वालों के लिए वार्निंग भी होगी कि इंतजार करो, अभी एक्साइटमेंट और आ रही है। मतलब विराट को तो देखो पिछले 4 इनिंग्स से वो अनस्टॉपेबल है लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर। अच्छा बाय द वे, आज इस प्रोसेस के अंदर विराट ने लिस्ट ए में भी एक रिकॉर्ड बना लिया, सचिन तेंदुलकर के भी नंबर्स को पास कर दिया। नाउ ही हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स, क्योंकि लिस्ट ए वो फॉर्मेट होता है जो डोमेस्टिक में 50 ओवर पे खेला जाता है और ओडीआई क्रिकेट के नंबर्स भी लिस्ट ए में शामिल हो जाते हैं। सो लिस्ट ए के नंबर्स में आज विराट कोहली ने सबसे हाईएस्ट नंबर्स बना लिए हैं, सबसे हाईएस्ट रन्स बना लिए हैं। लेकिन इस इनिंग्स का जो स्कोप है, वो शायद एक दफा फिर वो अश्योरेंस देना है दैट वी आर नॉट डन येट, क्योंकि शायद नाम इतना बड़ा है, लोग फेलियर का भी इंतजार करते हैं जितने लोग सक्सेस के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वही है कि फॉर्म होती है, नहीं होती, फॉर्म टेम्परेरी है, लेकिन क्लास अपनी जगह है और क्लास परमानेंट है। ये एक दफा फिर एश्योरेंस दे रहे हैं। और वही वाली बात कि विराट की अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था कि एक तरीके से अनस्टॉपेबल, मतलब आप 4 इनिंग्स पीछे उठा के देखो, विराट ऐसा लग रहा है रुकने का नाम ही नहीं लेना चाहता। पहली 2 इनिंग्स के अंदर वर्सेस साउथ अफ्रीका सेंचुरी लगी, तीसरे के अंदर रन्स ही ना काफी थे, जिसके ऊपर अर्शदीप सिंह का वो रील भी आया कि पाजी रन्स ना काफी थे, सेंचुरी हो जाती। उसने कहा बेटा शुक्र कर टॉस जीत गया, अगर बॉलिंग होती तो तेरी भी सेंचुरी हो जाती क्योंकि ड्यू इतनी थी। सो ही वाज ग्रेशियस इनफ आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हाँ, कि अगर असिस्टेंस थी तो फिर आना ही उसी तरीके से चाहिए था। और आज जब यहाँ विराट कोहली आया तो यहाँ एक और सेंचुरी लगा दी है। सो इस तरीके से देखा जाए कि अगर लास्ट 5 इनिंग्स उठा के लेके लिस्ट ए क्रिकेट की, तो विराट या तो सेंचुरी बना रहा है या फिर नॉट आउट होकर आ रहा है। ही हैज बीन इन एब्सोल्यूट ट्रेमेंडस फॉर्म एंड सो इज रोहित शर्मा। मजे की बात यह है कि रोहित शर्मा ने एक और एस्पेक्ट पे काम किया, क्योंकि विराट के साथ तो वो फिटनेस वाला एस्पेक्ट नहीं है ना, विराट तो अभी भी फिटनेस की एक मिसाल है। ये विराट रोहित कहाँ से आ गए भाई? मतलब क्या भाई कर रहे हैं यही ये? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज मैं ये बात ही नहीं करूंगा कि विजय हजारे ट्रॉफी में क्या हुआ, डोमेस्टिक कैसा चल रहा है, सेंचुरी कैसे आई। मैं आपसे खाली एक सवाल कर रहा हूँ, अगर ईमानदारी से तुमने जवाब दे दिया ना, मैं मान जाऊंगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े नाम है क्रिकेट के, क्या उनको जरूरत है डोमेस्टिक खेलने की? आप पहले मुझे ये बताओ। नहीं है ना, कहीं से बाकी नहीं है। कहीं से भी नहीं है ना, तो क्यों खेल रहे हैं? क्यों खेल रहे हैं डोमेस्टिक? मतलब क्यों ऐसा चीज हो रही है? हालांकि अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है, फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट कोहली की बैक टू बैक 200 ऐसा नहीं कि मतलब उनकी फॉर्म ऐसा तो है नहीं कि भाई वो फॉर्म नहीं लगी हुई इसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई ये होती है गेम की इज्जत, जब कोई प्लेयर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो अपने से ज्यादा इज्जत गेम को देगा तो ऑटोमेटिकली उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। और आज देखो विराट कोहली रोहित शर्मा का ये नहीं कि भाई देखो आज कहीं मैच भी लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी फैंस इतने पागल हो रहे हैं। सब लोगों को पता लग गया बिना लाइव टेलीकास्ट के। क्यों पता लगा? क्योंकि यार लोगों को पता था कि ये लोग कितने पैशन के साथ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और मैं तो मतलब एक तरीके से ना, मतलब अजीब व गरीब मामला तो हो गए मेरे दिमाग के कि हम लोग बीबीएल में क्या कर रहे हैं। बताओ, हाँ हम लोग बीबीएल में क्या कर रहे हैं? मतलब इतने बड़े बड़े नाम हमारे भी तो गए में। सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल गए हुए भाई। बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी खेलने गया हुआ है, नसीम शाह खेलने गया हुआ है और शादाब खान गया हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर बात होती है कि वो बीबीएल है, ठीक है ना, वो लीग खेलने गए हुए। आपका डोमेस्टिक सर्कल, अब आपको याद आया जब मैं आप मुझसे उस वक्त पूछती थी यार ये कहाँ से आ रहे हैं लड़के, कहाँ से यंग टैलेंट आ रहा है, मैं आपको उस पर एक बात बोलता था कि भाई इंडिया का डोमेस्टिक सर्कल बहुत स्ट्रांग है। अभी देखो ठीक है विराट कोहली रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप एक चीज आप भूल रही हो, आज जो कंपनी के अंदर, उनके कंपनी के अंदर जो लड़के खेले होंगे
जो न्यू यंगस्टर खेले कितना होंगे, उनको एक्सपीरियंस मिला सोचो होगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ वो कितना इंस्पायर हुए होंगे कि यार ये बंदा अपने करियर के आखिरी साल गिन रहा है और ब्रांड से ये दोनों, सेंचुरी जो मार बाद रहा में है, हम भी मानते हैं, बट ब्रांड से दोनों। और ये सेंचुरी मार रहा है, फिर यंगस्टर बोल रहे होंगे यार हम क्यों पीछे रहे। आज देखो ना, वो सूर्यवंशी ने भी आज अच्छा खेला है। उसके बाद मतलब ओवरऑल आज मतलब इंडिया के बंदों की, वो तमिल का अलग मैच चल रहा है, मुंबई से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, दिल्ली से विराट कोहली खेल रहे हैं, ओवरऑल मतलब एक मैचेस चल रहे हैं। तो भाई ये डोमेस्टिक आपको आगे लेके जाना सिखाता है। और यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा ने सिर्फ ये चीज नहीं दिखाई, ये प्रूफ कर रहे हैं वो आने वाली नस्लों को, आने वाले यंगस्टर को, कि भाई ये डोमेस्टिक को हल्का मत लेना। क्योंकि देख लो अभी भी हम इस पॉइंट पे भी आके इस गेम को इज्जत दे रहे हैं, यहाँ पे हम डोमेस्टिक खेलने, तुम लोग भी डोमेस्टिक खेलना, लेकिन हमारा मतलब पता नहीं लेकिन क्या। रोहित का एक बार फिर तांडव देखने को मिला। जिस तरीके से दिल्ली के तरफ से किंग कोहली ने चेस करते हुए 141 रन की शानदार पारी खेला, इसीलिए तो इन्हें चेस मास्टर कहा जाता है। जिस तरीके से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था किंग कोहली को देखने के लिए, तो वहीं जिस तरीके से हिटमेंदा शर्मा ने भी जिस तरीके से बैटिंग करते हुए 155 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग किया है, किंग कोहली की तरह हिटमेंदा शर्मा को भी देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। देखकर पाकिस्तानी मीडिया सहित शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि किंग कोहली और हिटमेंदा शर्मा अपना आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अभी भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये 20 साल और 24 साल के लड़के को इनसे सीखना चाहिए कि क्या इनका फिटनेस लेवल है। और वाकई में किंग कोहली का फिटनेस लेवल का कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से इनका फिटनेस लेवल रहता है, क्या कमाल का फिटनेस लेवल रखा हुआ है। और चेस का मास्टर भी कहा जाता है, और इस उम्र में ये विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग किया है, क्या कमाल का इन्होंने बैटिंग किया है। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई मैच खेलना है, इन मैचों में किंग कोहली और हिटमेंदा शर्मा दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से इससे पहले साउथ अफ्रीका के फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया कि भारत के जो धाकड़ बल्लेबाज और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रोगों की पारी को देखकर किस प्रकार से पाकिस्तान की जो मीडिया है किस प्रकार से हैरान हुई। और दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा की पारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमको तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दिल से सैल्यूट करते हैं दोस्तों ऐसे महान बल्लेबाजों का। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इन पाकिस्तानियों का क्या हाल रहा है, आप लोगों ने सारी वीडियो में देख लिया। आगे जो भी अपडेट निकल कर आता है मैं आपके बीच जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।